तुम्हें पता नहीं है, तुम सिर्फ इस समय उसको भक्त हो ना, रंडुए सगे भक्त हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैबिनेट में पहले बैठ के महंगाई करता था। बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। हाँ तो चलने दो ना, तो किसको झांसे बिगड़ रहा है? नहीं चलेगा। राहुल धांसता है, राहुल धांसता है। तो तड़फड़ा रहे हो, आराम से घर बैठो। यही देखो ना, यही देखो ना, तड़फड़ा रहे हो, तड़फड़ा रहे हो। अच्छा लालू जी से पूछो कोई समाधान है भ्रष्टाचार का? सब कुछ समाधान है, और किसी के ऊपर जबरन थोकोगे तो नहीं होगा। महीने में 4 बार एक बंदे के पास नहीं होता। कब हुआ है? कब हुआ है? क्या मोदी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं किया था? नोटबंदी में क्या बीजेपी वाले ने नहीं किया? तुम नहीं गए, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। तुम सिर्फ इस समय उसको भक्त हो ना, रंडुए सगे भक्त हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जवाब बोलने से कोई फायदा नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं। नहीं लालू जी सच्चाई के लिए, लालू जी सच्चाई के लिए लड़ा तो वो गलत है, वो चारा घोटाला। आज की डेट में कोई घोटाला नहीं हो रहे ना, ये आज के डेट कोई फ्रॉड नहीं हो रहे ना। इनकी जब उगड़ेगी ना, जब दूसरा आएगा जब उगड़ेगी। अभी कुछ नहीं, अभी तो सब बढ़िया बढ़िया बोल लो, जितना बोलना, लेकिन समय आएगा। दिल्ली में केजरीवाल जी इतने, वो जेल क्यों गए? चलो ठीक है, हर आम आदमी पार्टी का हर विधायक गलत नहीं, हर विधायक को नहीं। मनीष सिसोदिया जितने शिक्षा में अच्छा काम किया है ना, वो शायद ने कोई ना उस बहुत बेस्ट है। मनीष सिसोदिया के जितने नंबर देना उतना ही कम है। पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ, जो उसको पद मिला हुआ है ना, वो अपने पद पे कुरेट खड़ा उतरा है। लेकिन उसको क्यों फंसाया गया है? आज अच्छे काम करेगा तो आम आदमी पार्टी का नाम हो जाएगा, इसलिए इसको 3 नंबर में डाल दो। हाँ, ये सही बात है। लालू यादव भी जमीनी स्तर के नेता था, गरीबों का। ये तो कभी बिहार में गए नहीं, तो क्या समझेंगे सब बिहार के क्या कि जौ कितना है या गेहूं कितना है। अलग नाम बदनाम कर दिया, लालू जी चोर है, चोर है, चोर है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो किया है ना, वो शायद ने कोई नहीं कर सकता है। फ्रॉड करके भाग गए, वो घाटा नहीं है सरकार। आपके लिए क्या करा? भाई लालू जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के मसीहा है वो। आप अपने आप को अमीर मानते हो कि गरीब मानते हो? हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब ही रहेंगे। लालू जी ने आपको, फिर आप गरीब, अभी गरीब ही रहोगे। हाँ, लालू जी ने क्या करा आपके लिए? बहुत कुछ किया, जो हमें जहाँ बोलने का हक नहीं मिलता तो वहाँ बोलने का हक दिया है। और क्या दिया है? देश के लिए क्या करा? मुझे बताओ, देश के लिए लालू जी ने क्या? देश जहाँ पर वो अपने समझे, जहाँ पर वो अपने फंड में था वहाँ किया ना। जहाँ पर सुनो बिहार में नीच जाति के कभी कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था, वही लालू के देने से स्कूल और कॉलेज में स्कूल कुर्सी पे बैठने के लिए जवाब देता हूँ आपके। लेकिन इनको पता ही नहीं। लालू जी जिस टाइम रेल मंत्री थे, विदेश से भी उनसे लेने आए थे शिक्षा। प्रॉफिट में आ गई थी रेलवे, जो घाटे में चलती थी वो प्रॉफिट में आ गई थी। मुझे नहीं पता है, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैंने फिर भी बोल रहा हूँ। कोई भी आदमी हो, चाहे बीजेपी, मोदी जी भी है, मोदी जी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं है। उसको कुछ चमचे है ना, ये जो पब्लिक सब है, जो ना दिमाग में जो गलत फहमी डाल रहा है ना। आज हिंदू मुसलमान का, अगर जब मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहता ना, तो हिंदू में बांट दिया जाता है। हिंदू में भी कहता तुम्हारे कौन जात है, तो हम ये है। हाँ, और ज्यादा कर दिए जातिवाद। और इसी वजह से गुलाम रहे हैं। अगर हम ब्राह्मण और राजपूत नहीं है ना, तो हमारे बोलबाला नहीं है। सिर्फ यहाँ ब्राह्मण और यूपी में राजपूत, जो योगी आदित्यनाथ राजपूत है, ये मोदी जी है तो पता नहीं कौन सी जात है। यहाँ ब्राह्मण, 2 जात के तो ज्यादा महत्वपूर्ण मिला हुआ है। बाकी हकीकत में आपके मीडिया वाले ने वहाँ पूछ रहा था, तो एक बंदा ने कुछ बोल दिया, तो उसको बोल रहा है तुम्हारे कौन सी जात है? कह रहा भैया मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू में कौन सी जात है? तो उसको कोई जात के नाम बताया था, तो कह रहा तुम हिंदू नहीं हो। मतलब हम सपोर्ट कर दिए तो हिंदू है, उसको बुराई कर दिए तो हिंदू नहीं। बिगाड़ दिया है, 9 साल से इतना बुरा हाल कर दिया है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दे, हाँ, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कोई भी चीज हो, ये करना जरूरी है। अभी सिलेंडर क्या मोहम्मदनों को नहीं मिला क्या? है? मुसलमानों को जितना विकास करा योगी जी ने, वो मुसलमानों को नहीं मिला क्या? मतलब जो सड़कें बनाई गई, क्या उस पर हिंदू चलेंगे? जो फ्लाईओवर बनाए गए, वो उस पर मुसलमान ही चलेंगे, हिंदू ही चलेंगे? के साथ जो है ना घून भी पिसता है, तो उसके फायदा मिल रहा है ना मुसलमानों को भी। पहले जो ना 300 का सिलेंडर था, 400 का था, सर पे लेके घूम रहे थे पर्ची पे, और अभी जो है 1150 रुपए का है, तो कोई लेके नहीं घूम रहा। ठीक है, क्या आमदनी में वृद्धि हुई है? 500 रुपये है, 500 रुपए से ऊपर खर्चा है। मोदी जब आए थे, जब उससे पूछो, जो बंदा यहाँ पे पढ़ा लिखा रहा है बच्चे को, उससे जाके घर में पूछे कि तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, कैसे किराया दिया जा रहा है, कैसे तुम रह रहे हो, कैसे खा रहे हो।
बस खाली यही राजनीति हो जाता है, हिंदू मुस्लिम नहीं, जो सड़कें कोई बन भी रही हैं बात- वो क्या मतलब मुसलमानों के लिए बन रही है या हिंदुओं के लिए बन रही है? बताओ ना। हर कोई फ्लाईओवर बन रहे हैं, सुनिए, लालू यादव के लिए बन रहे हैं, आज महंगाई के लिए बिहारियों के लिए बन रहे हैं। है? कोई आज नहीं बना है। वो तो वो क्या बोलता है उसको, नंबर वाले के हैं, हम बिना नंबर वाले। हम लेने गए ना 1400 रुपया देना पड़ा भाई साहब, 400 रुपया कम था ना, आंख से आंसू निकाल दिया, करे नहीं पैसे दो तो नहीं तो सिलेंडर उठा के जा रहा हूँ। और उस समय ड्यूटी के समय पहले इतना था तो चलो भैया सिलेंडर है, 100-200 रुपया कम गया था आपस में। आज क्या कहता है, हमें ऊपर से छूट नहीं है 1 रुपया के। जब से लालू ये जो कह रहे हैं ना सब महंगाई, आज जिसको घर में 5 बंदे हैं वही सक्सेसफुल है। अकेला कमाने खाने वाले ना तो बच्चे के दवाई देखे कि माँ बाप के देखे कि बहन घर के बहन देखे, रिश्तेदार देखे, और उसी में परेशान, उसको कुछ भी नहीं है। कानून इसीलिए लाया जा रहा है कि एक की जगह 10 पैदा मत करो, अपने जनसंख्या कानून में रहो ना, मतलब 10 पैदा करोगे और इसको भी बोल रहा के लिए रहोगे। ये जनसंख्या लागू कर रहा है। रवि किशन ने बोला था जनसंख्या, क्या उनको 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे क्या मार देंगे? वो मार देंगे जब समझूंगा से तुम असल जनसंख्या कम वो करने वाला हो। वो जनसंख्या की जब तो वो जनसंख्या वही है। कोई माइंड से और उसको घर में 2 बच्चे हैं, अगर जो दोनों लड़के ने 2-2 किया तो फिर 4 हुआ, जनसंख्या बढ़ा। तो ऐसे नियम का लागू करो तो चल जाए। अब एकदम से तुम जनता के ही मार के तुम वो करो, तुम्हारे लिए तो कोई नियम नहीं है, जनता के लिए नियम उठा वही देते तो हो। सारे नियम अब आने वाले हो रहे हैं ना, आने वाले के लिए नियम लाया जा रहा है ना। तो ये भी आप भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना से किसके लिए क्या नियम है। अगर जब पुलिस करेक्शन भी होता है ना तो बिजनेसमैन के लिए भी होता है, नेताओं के लिए नहीं होता है। आने वाले 2024 में जनता फैसला सुनाने वाली है, एकदम और ठोक के सुनाएगी सबके खिलाफ। विपक्ष सारा एक हो जाओ, यदि विपक्ष मजबूत होता तो आज भी मजबूत है, मजबूत रहेगा। तो एक ऐसे से केजरीवाल के दिल्ली में उनमें सिटी कोई के चुनाव में ना बहुत लोग बीजेपी वाले ने गाली देके जाता था, यहीं पर मैं सुना हूँ। आज ऐसा जवाब दिया ना पब्लिक उनमें कोई नेता से, ही नहीं है। उसको ऐसा जवाब दिया पब्लिक से, उसको कहीं के रहने नहीं दिया। तो ऐसी 24 में होगा, 24 में नहीं होगा, 24 में तो पसीना छोड़ा दे, लेकिन 29 में पक्का है सेब टक्कर होगा। उसमें भी लेकिन 29 में ये पत्ता साफ है। हाँ, टक्कर में है, लेकिन एकदम बताओ, एक परिवार टूटा हुआ है, जोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन ये 70 साल तक नैया नहीं खींच पाए। 70 साल तक जब खींचेंगे ना तो आपको सर पर जो टोपी पर रखो ना, इसको भी टैक्स देना पड़ेगा, टोपी के छुपा के रखना पड़ेगा। 17 आप बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है देश के लिए। विकास तो बताइए, क्या ऐसा विकास आप देख लीजिए। देश आवास योजना बनवा रहा है, सिलेंडर हर घर में पहुंच रहा है, और सिलेंडर कह रहा है जो 400 की थी कांग्रेस के सरकार में वो 1100-1200 की हो गई। तो विकास तो हो रहा है। अब पब्लिक कितना भी महंगाई कर देगा, यहाँ भी दिल्ली में महंगाई नहीं है, दिल्ली में भी तो महंगाई है। देश में महंगाई कोई भी सरकार आ जाएगा। सोल्यूशन निकाल के बताया ना कि वो जब पेट्रोल 19-20 रुपए लीटर था, हाँ। वो 50-60 साल में जाके हुआ 60-70 रुपए, और आज कुल 18 या 20 रुपए बढ़ा है जब से मोदी जी आए 15 साल में। मोदी जी के आने में महंगाई कम है, इससे भी ज्यादा होगी। अगर कोई और होगा नेता तो और भी महंगाई होगी। अच्छा है देश के लिए बहुत, अभी तो और आगे जाएंगे, हर राज्य में होगा वो विश्व स्तर पे बीजेपी का। अपना भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ये तो देखो ना भाई, पूरे विश्व में आप देखो, कहाँ अमेरिका हमको क्या बिल्कुल ब्लड बास्केट करके बोलते थे वो लोग, और आज कितना सम्मान दे रहे हैं वहाँ पे। मतलब आज जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो भारतीय छात्रों की वजह से हाई फाई है। वहाँ की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब में CEO इंडिया के हैं। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को वो सही करके जा रहे हैं ना मोदी जी। तो जैसे जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी सही होगी, जनरेशन पॉलिसी सही होगी, तो हम अपने आप ही ग्रो करेंगे। आने वाले समय में हम टॉप तीसरी अर्थव्यवस्था में होने जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे तो मोदी जी लगे हुए हैं ना। और विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। कोई भी नेता नहीं, राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी में तो एक चौकीदार की भी वो नहीं है, बोलने की ना बात करने की, और ना उसे तरीका आता है। मतलब मोदी जी की भाषा शैली देखो और राहुल जी की भाषा शैली देखो, तो जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी एक निकल के आए बेचारे, अपने बहुत गरीब स्तर थे। मोदी जी की जब से सरकार आई है तो रोड देख लो, सब तरह हर राज्य की अच्छी रोड बन गई है, बहुत अच्छा विकास। नेशनल हाईवे देख लो, धारा 370 हटा दिया भाई। कश्मीर का जेवर वाला जो एयरपोर्ट था, कांग्रेस के टाइम में 10 बार वो रिजेक्ट हुआ, 10 बार पास हुआ।
मोदी जी ने आगे तुरंत पास कर दिया, उसमें कोई इफ और बट कुछ नहीं, तुरंत फैसला। तो मोदी जी जैसा फैसला लेने वाला तो इंसान बहुत मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, सारा विपक्ष भी एक हो जाओ तो भी उनका कुछ बाल बांका नहीं करता।